काफी बार ऐसा होता है जब हम किसी भी पियानो प्लेयर को लाइव देखते हैं प्ले करते हुए, हम कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं तो उसमें वो बहुत ही फास्ट प्ले कर रहा होता है और एट द सेम टाइम हमारे मन में भी बहुत एक्साइटमेंट होती है कि क्यों ना हम भी इनकी तरह ही फास्ट प्ले करें। जी हाँ, आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कुछ टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे जो हम स्टार्टिंग से अगर हम फॉलो करें अपनी प्लेइंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो हम भी कुछ हद तक बहुत फास्ट और बहुत ही एक्यूरेट प्ले कर सकते हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। सो ऑन द स्क्रीन जैसा मेरा कीबोर्ड आ रहा है, राइट। और अगर मैं चेक करूं कि हमारे पास जो नोट्स हैं वो एज यूजुअल हमारे पास 7 वाइट नोट्स हैं, डेट मीन्स 7 नेचुरल नोट्स हैं एंड 5 एक्सीडेंटल नोट्स हैं, राइट। सो जितनी भी हमें प्लेइंग करनी है या प्रैक्टिस करनी है वो सब हमें किस में करनी होगी, इन्हीं 12 नोट्स में ही करनी होती है, राइट। सो अगर जैसे मैं स्टार्ट करूं एक स्केल लेके, जैसे मैं आज के वीडियो में सी शार्प मेजर स्केल लेता हूँ, राइट। सी शार्प मेजर स्केल को अगर मैं ओपन करूँ तो सी शार्प मेजर स्केल में हमारे पास जो नोट्स होते हैं उसमें सारे के सारे हमारे ब्लैक्स आते हैं, डेट मीन्स एक्सीडेंटल्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर नेचुरल्स की बात करें तो नेचुरल में हमारे पास सिर्फ एफ एंड सी होते हैं। एफ को हम ई शार्प भी बोलते हैं और सी को हम बी शार्प भी बोलते हैं, राइट। सो अगर हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हमें क्या प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले आपको कोई एक स्केल चूज करना है। जैसे आज की वीडियो के लिए मैंने जो स्केल चूज किया है वो है सी शार्प मेजर स्केल, राइट। सी शार्प मेजर स्केल में जो नोट्स आते हैं वो क्या होते हैं, सी शार्प, डी शार्प, एफ जिसको हम ई शार्प भी बोलते हैं, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, देन सी जिसे हम बी शार्प भी बोलते हैं और फिर लास्ट में ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए सी शार्प। सो अगर मैं इसे प्ले करता हूं, राइट, एंड सेम नोट्स हमारे लेफ्ट हैंड पे जाएंगे। अब जो हमारी ट्रिक है जो हमें प्रैक्टिस करने में यूज करनी है वो क्या है कि हमारा जो मेट्रोनोम है उसे हमें स्टार्ट करना है, राइट। और सबसे पहली जो चीज़ है कि आपका जो स्केल है वो जो फिंगर नंबर्स हमने यूज़ कर रहे हैं उसके साथ ही हमें प्रैक्टिस करनी है और मेमोराइज कर लेना है, राइट। कि हर एक जो नोट्स है, जैसे सी शार्प है और अगर हम राइट हैंड से प्ले कर रहे हैं तो वो 2 से प्ले हो, फिंगर नंबर 2 से, फिर 3 से, फिर 1 से, एंड द सेम वे सेम चीज़ हमें लेफ्ट हैंड से भी फॉलो करनी है, राइट। अब हम बात करते हैं कि मेट्रोनोम पे हमें कैसे प्रैक्टिस करना है। तो मेट्रोनोम पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखने हैं कि हमें ऑन द बीट प्ले करना है, राइट। कि जो भी हमारी काउंटिंग चल रही है, जैसे अगर मैं अभी प्ले करूंगा तो इसकी जो बीपीएम है वो 90 बीपीएम है, राइट। सो अगर मैं इसे प्ले करूंगा तो इसमें 4 बीट्स जाएंगी, 3 4 1 2 3 4, राइट। सो अब जब हम स्केल को प्ले करेंगे तो हमें ऑन द बीट प्ले करना है, राइट, हमेशा, राइट। सो हमें एक नॉर्मल बीपीएम से स्टार्ट करना है और हमें अपनी बीपीएम की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए जाना है। जैसे अगर मैं 90 से स्टार्ट करूंगा तो मैं इसे स्लोली फिर 100 करूंगा प्ले करने के बाद, फिर मैं इसे 110 करूंगा, फिर मैं 20 करूंगा, फिर मैं 30 करूंगा एंड सो ऑन, राइट। सो अगर हम 90 से स्टार्ट करते हैं, पहले राइट हैंड प्ले करेंगे फिर हम लेफ्ट हैंड प्ले करेंगे और हमेशा हमें ऑन दी बीट ही प्ले करना है। इस तरह से हमें अपने स्केल को प्रैक्टिस करना है, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, और फिर हमें स्लोली इंक्रीज करते जाना है। जैसे अगर मैं अब 90 से 100 नहीं करूंगा, मैं 120 करता हूँ और अब इस पे प्ले करता हूँ सेम चीज को। सेम चीज हमें मेट्रोनोम को इंक्रीज करते हुए प्ले करनी है और हमें ये सिर्फ एक बार नहीं प्ले करनी है। पहले हमें, जैसे अभी मैं 120 पे हूँ तो 120 पे हमें इसे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। राइट हैंड से मल्टीपल टाइम असेंडिंग डिसेंडिंग प्ले करना है, फिर लेफ्ट हैंड से असेंडिंग डिसेंडिंग प्ले करना है। जब हमारी मिस्टेक्स नहीं हो रही हो, हमारी फिंगर्स एकदम करेक्ट आ रही हो, तब हमें इसे इंक्रीज करना है, राइट। अब जैसे मैं इसका सेकेंड पार्ट अगर प्ले करूँ तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे। जैसे हम अपने सी शार्प 1 से स्टार्ट करेंगे और हम सी शार्प 3 तक लेफ्ट हैंड से प्ले करते हुए आएंगे, पूरा असेंडिंग। फिर हम सी शार्प 3 से हम जाएंगे सी शार्प 6 तक असेंडिंग प्ले करते हुए, फिर हम डिसेंडिंग लौटेंगे सी शार्प 3 से राइट हैंड में और फिर हम लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे, राइट। तो कहने का मतलब पहले हम सी शार्प 1 से सी शार्प 6 तक असेंडिंग प्ले करेंगे, फिर हम सी शार्प 6 से सी शार्प 1 तक डिसेंडिंग प्ले करेंगे।
रूल क्या है, जब सी शार्प 3 पे हम आएंगे तो हमारा लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएगा, डिसेंडिंग के टाइम राइट लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। एंड प्रोसेस हमारा ये है कि मेट्रोनोम की वैल्यू हमें इंक्रीज करते हुए जानी है, राइट। सो जैसे मैं 120 पे स्टार्ट करता हूँ इसे, इस तरह से हमें पहले असेंडिंग प्रैक्टिस करनी है, फिर हमें पूरा डिसेंडिंग प्ले करना है। अब अगर इसी को हम थोड़ा और डबल्स में करें, मतलब जो हम अभी मेट्रोनोम चल रही है उसकी वैल्यू को इंक्रीज ना करके हम अपनी प्लेइंग की स्पीड को डबल्स कर लें, राइट, कि एक बीट में हम 2 नोट प्ले करें, तो ये कैसा थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और कैसा साउंड करेगा चेक करते हैं। तो इस तरह से हम डबल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मींस एक बीट में हम 2 नोट्स को प्ले कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से ये जो स्टार्टिंग का जो ट्रिक है हमें इस तरह से प्रैक्टिस करनी कि हमें अपनी एक स्लो बीपीएम से स्टार्ट करनी है। जैसे मैंने 90 से स्टार्ट करी थी, आप 80 से स्टार्ट कर सकते हो, फिर इसे +5 जैसे 90 से 95 कर सकते हो या +10 भी कर सकते हो, राइट। अगर आप एकदम एब्सोल्यूट बिगनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें +5 करें, जैसे 90 से 95 गए, राइट, फिर 100 गए, फिर 105 गए। इस तरह से आप इंक्रीज करते करते अपना टारगेट रखो कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 130 होना चाहिए, राइट। सो दैट मीन्स हमारा 90 to 130 होना चाहिए, राइट। इस तरह से आपको ये 2 चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, पहले असेंडिंग डिसेंडिंग राइट, असेंडिंग डिसेंडिंग लेफ्ट, फिर असेंडिंग हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और सी शार्प 6 तक हम प्ले करते जाएंगे, फिर सी शार्प 6 से हम सी शार्प 1 तक डिसेंडिंग प्ले करते जाएंगे। इसमें हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है कि सी शार्प 3 पे जब हमारा लेफ्ट हैंड आ रहा है फिर हम उसे राइट में स्विच कर देंगे, और जब हम डिसेंडिंग में आ रहे हैं तो राइट से हम लेफ्ट में स्विच कर देंगे। तो इस तरह से जो 2 ट्रिक्स हैं इन्हें आपको बहुत अच्छे से प्ले करना है पहले मेट्रोनोम में, राइट। तो आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.